हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी स्वस्थ और खुशनुमा होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली एएम फैक्ट्स में। और आज हम आपको एक ऐसी कंट्री की सैर कराने जा रहे हैं जहां पर लोगों के बीच एजुकेशन के मायने बहुत ही ज़्यादा हैं और जहां पर लोग अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अवेयर रहते हैं और जहां पर कोल्ड ड्रिंक ग्रीन कलर में और बर्गर ब्राउन नहीं बल्कि ब्लैक कलर में मिलता है। ये सब सुनने के बाद आप सभी अब ज़रूर से चौंक गए होंगे कि भाई ऐसा कौन सा देश है आखिर। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ये देश और कोई नहीं बल्कि सभी देशों से सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला देश जापान है। आज हम आपको इस देश के बारे में कई सारे वियर्ड और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो बिना इधर उधर हुए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जापान 13 करोड़ पॉपुलेशन के साथ दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों में 11वें नंबर पर आता है, जिसका एरिया 3,77,873 वर्ग किलोमीटर्स है। जहाँ की सबसे पहली खास बात यह है कि यहाँ पर बच्चों पर या फिर बेसिकली कहा जाए तो स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का दबाव बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का ये रूल है कि जब तक बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा की ना हो जाए तब तक उसे किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट या फिर एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी कंट्री इंडिया में बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलते ही उन पर स्टडी का प्रेशर उन पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से जी चुराने लगते हैं और फिर ठीक तरीके से ध्यान नहीं लगाते। मगर जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान में बच्चे के इंटरेस्ट को पहचान कर उसे किताबी नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई है। और साथ के साथ यही एक मेन रीज़न है कि वहाँ के लोग 100% एजुकेटेड होते हैं। अब आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ने का मज़ा खूब लुत्फ़ उठाकर लेते हैं। मगर आप भी आजकल एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे कि आजकल न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ से ज़्यादा फालतू की एड्स और बॉलीवुड मसाला जैसी फालतू खबरें ही भरी रहती हैं, जिनसे हम बहुत ऊब जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ के न्यूज़पेपर्स में तो काफ़ी अच्छे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कंटेंट ही भरे पड़े रहते हैं, जिनसे वहाँ के लोग अपनी नॉलेज को और भी शार्प और ब्राइट कर पाते हैं। दोस्तों जापान का एजुकेशन सिस्टम की अगर बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ये भी चाहता है कि जापान के बच्चों में साफ़ सफाई को लेकर भी समझदारी बढ़े। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि जहाँ जी में आया वहाँ कुछ भी फेंक दो या जहाँ मन करा वहाँ गंदगी मचा दी। नहीं, वहाँ पर सभी को ये बचपन से ही काफ़ी अच्छी तरह से समझाया जाता है कि जहाँ पर हम सभी रहते हैं, बैठते हैं या फिर जहाँ पर हम कोई भी क्रिया करते हैं उसके एनवायरनमेंट को हमें हमेशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इसलिए तो वहाँ के स्कूल्स में बच्चे और उनके साथ साथ टीचर्स सभी मिलके क्लासरूम की सफाई करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमें अपने आसपास का वातावरण रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि चाहे स्कूल कॉलेज हो या फिर आपका ऑफिस, हर जगह हम लोगों को अलग अलग तरह का वर्क करना ही पड़ता है। जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई का वर्क और ऑफिस में भी फर्दर बहुत से काम होते हैं, जिनकी वजह से हमें थकान भी हो जाती है। अगर इस थकान में हम वहाँ पर सो जाते हैं तो हमें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, या फिर ऑफिस में तो अपनी जॉब से भी हाथ धोना तक पड़ जाता है। मगर आप सभी को ये बात जानकर ज़रूर से काफ़ी ज़्यादा हैरानी होने वाली है कि जापान में जो पर्सन अपने ऑफिस में सो जाता है उसे आलसी या कामचोर नहीं कहते, बल्कि इस चीज़ को वहाँ के लोग मेहनत का प्रमाण कहते हैं। यानी कि जो पर्सन सो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। दोस्तों आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कसरत करना या कहें तो फिट रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, और ऐसा करने के लिए वो काफ़ी मेहनत भी करते होंगे। कोई अपनी ये मेहनत जिम जाकर करता होगा तो कोई घर पर ही, क्योंकि आजकल जिस तरह बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं उन सब से बचने के लिए ही हम ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह जापान के लोग भी अपनी हेल्थ और बॉडी को एकदम फिट एंड फाइन रखने के मामले में काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहते हैं, और होंगे भी कैसे ना। जहाँ पर आप चाहे खाने में कुछ भी लें मगर उसमें आपको ग्रीन टी तो मिलेगी ही मिलेगी। तभी तो मैंने आपको बताया कि वहाँ की कोल्ड ड्रिंक ब्लैक कलर की नहीं बल्कि ग्रीन कलर की होती है, जिसका यहाँ के लोग भरपूर यूज़ करते हैं, और इसी की वजह से ये लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा हेल्दी लोगों की गिनती में भी आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा अगर कुछ पीना पसंद है तो वो क्या होगा, आपका जवाब ज़रूर से चाय ही होगा, क्योंकि चाय के दीवाने आजकल हम सभी हैं और कोई भी दिन हमारा चाय के बिना बीत जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
उसी तरह जापान के लोग भी चाय पीने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं और आप जानकर शॉक्ड रह जाएंगे कि जापान देश में 100 तरीके की चाय प्रोड्यूस करी जाती है और ये सभी चाय हमारी चाय से कई गुना अच्छी और हेल्दी होती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये अपनी चाय में दूध और चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं और अधिकतर सिर्फ ग्रीन टी को ही कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अपने हर फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से और बहुत जोश के साथ सेलिब्रेट करते होंगे, खूब सारी मिठाइयाँ और बड़ों का आशीर्वाद लेने को मिलता होगा और बहुत से लोग अपने फेस्टिवल्स को और भी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज करते होंगे। उसी तरह जापान में वहाँ के लोग अपने सबसे बड़े फेस्टिवल क्रिसमस पर KFC चिकन खाते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये उनके यहाँ का रिवाज है और ये लोग KFC चिकन का ऑर्डर करीब 2 महीने पहले से ही बुक करवा कर रख लेते हैं और ये रिवाज इनके यहाँ 50 सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान के लोगों में फिट रहने और हेल्दी रहने का शौक़ काफ़ी ज़्यादा है। बच्चा हो या चाहे कोई बूढ़ा, यहाँ सब लोग जवान ही रहते हैं। सभी के अंदर यहाँ चुस्ती फुर्ती भरी ही होती है और इसका असर इन लोगों में ये पड़ा है कि इनकी लिविंग एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 85 साल तक की लिविंग एज यहाँ के लोगों के लिए एक आम बात सी हो गई है और आप जानकर शौक रह जाएंगे कि जापान में 50,000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा की एज पर हैं और ये भी इन लोगों में हेल्दी रहने की इसी हैबिट की वजह से है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने बचपन में कार्टून देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा और शायद हो सकता है कि कई लोग आज भी देखते हों और बच्चे तो खैर इन सब में रुचि रखते ही हैं। आपको ध्यान होगा हमारी फेवरेट कार्टून की लिस्ट में डोरेमोन, जिसमें अपनी लाइफ से दुखी नोबिता नाम के लड़के की डोरेमोन हर परेशानी में अपने हैरान कर देने वाले गैजेट से मदद करा करता था और हम सभी का ये ऑल टाइम फेवरेट कार्टून भी होता था। मगर क्या आप जानते हैं कि ये कार्टून भी यहीं इसी देश जापान में बनाया गया था और सिर्फ आज ही नहीं, पिछले काफ़ी सालों से ये कार्टून पूरे वर्ल्ड में बच्चों का सबसे फेवरेट कार्टून बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ट्रेन या बस में ट्रैवल करा है? जी हाँ, सभी नहीं, कभी ना कभी तो इस दोनों में ट्रैवल करा ही होगा, घूमने फिरने के लिए या फिर किसी और काम से। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया में एक बहुत कॉमन इशू स्पेशली ट्रेन्स के मामले में बहुत ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर ट्रेन हमें कभी भी पूरे टाइम पर अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती, बल्कि काफ़ी घंटों के लिए लेट भी हो जाती है। कभी कभी तो 1 दिन से ज़्यादा तक लेट हो जाती है। लेकिन इस बात को जानकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरानी महसूस करेंगे कि जापान में ट्रेन्स बहुत तेज़ चलती हैं और इसका ये असर पड़ा है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हो पाई है। क्या आप भी ऐसा सब कुछ अपनी कंट्री में भी करवाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ होगा या फिर पढ़ना अच्छा लगता होगा और कई तो ऐसे भी होंगे जो खुद बुक्स लिखते भी होंगे। मगर कई लोगों को बुक्स खोलते ही बड़े बड़े पैराग्राफ्स को देखकर नींद आ जाती होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इस चीज़ को दूर करने के लिए बुक्स की जगह पर कॉमिक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें कैरेक्टर को दर्शाकर बात को अच्छे से समझाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जापान में लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से एजुकेट करने का तरीका अपनाया जाता है और कॉमिक बुक्स पढ़ना वहाँ के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी पर पानी की कितनी ज़्यादा कमी है। हमारी गवर्नमेंट भी दिन ब दिन पानी को कंजर्व करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती रहती है और ये आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी है कि हमें बचे हुए पानी का सही यूज़ कैसे करना है ताकि हमें इन फ्यूचर पानी की कमी ना रहे। और पानी है सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स में से सबसे टॉप पर आने वाली चीज़। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जापान के लोगों ने वॉश बेसिन और फ्लश को एक साथ कनेक्ट कर दिया, जिसमें आप ऊपर वॉश बेसिन में हाथ धोकर नीचे उसी पानी से फ्लश भी कर सकते हैं और ये वाकई में एक काफ़ी अच्छा तरीका भी है पानी को कम से कम यूज़ करने का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। हम आपको जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।